तो भाई कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, इस पूरे दुनिया में आज तक जितने भी ह्यूमंस रहे हैं उन सब में से सबसे अमीर आदमी कौन था, और साथ में उसने इतनी अमीरी खड़ी कैसे कर ली? आज मैं आपको उसी बंदे के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में उसके बारे में बहुत शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। 1280 में पैदा हुआ एक अफ्रीकन राजा था जिसका नाम था मानसा मूसा। उसकी वेल्थ इतनी ज्यादा थी कि आज के सारे बिलियनर्स की नेटवर्क मिला दो तो भी वो उसका आसपास नहीं आते। उसकी दौलत को कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं उसने 31 खरब की संपत्ति कैसे खड़ी की। मूसा की कहानी शुरू होती है 1312 में। माली का पुराना राजा अबू बकर दो बहुत एम्बिशियस था। उसने डिसाइड किया कि वो अटलांटिक ओशन के उस पार नए आइलैंड्स खोजेगा। उसने 3000 शिप्स का फ्लीट भेजा और खुद उनके साथ गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। उसके जाने के बाद उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री और सक्सेसर मानसा मूसा को माली का नया मानसा यानी सुल्तान बना दिया गया। राजा बनते ही मानसा मूसा ने समझ लिया था कि इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है। उस वक्त की दो सबसे कीमती चीज थी सोना और नमक। मूसा ने उन सभी नेबरिंग रीजन्स पर हमला करके कब्जा कर लिया जहाँ गोल्ड माइंस और सॉल्ट माइंस थी। उसने माली एम्पायर के बॉर्डर्स को नाइजर रिवर और सहारा डेजर्ट तक स्प्रेड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड माइंस मिलने से वो अमीर हो गया। नहीं, उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने गोल्ड माइंस डायरेक्टली खुद ओन नहीं की, बल्कि उसने एम्पायर में आने वाले और जाने वाले हर गोल्ड, सॉल्ट और कोला नट के ट्रेड पर हैवी टैक्स लगा दिया। और माइंड यू, उस टाइम माली पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट का गोल्ड सप्लाई करता था। टैक्स के पैसों से उसका ट्रेजरी ऊपर तक बढ़ गया। किसी भी एम्पायर को अमीर बनने के लिए पीस चाहिए होता है। मानसा मूसा रिलीजियसली एक मुस्लिम था, लेकिन उसने कभी अपना रिलीजन दूसरे नॉन मुस्लिम काबिलों पर फोर्स नहीं किया। उसके इस सेक्युलर अप्रोच और रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से माली में इंटरनल रिवॉर्ड्स नहीं के बराबर थे। लोग खुश थे और एम्पायर कम्प्लीटली स्टेबल था। इंटरनल पीस के अलावा माली को बाहर से भी कोई खतरा नहीं था। माली के आसपास सभी इस्लामिक स्टेट्स थे और उस जमाने में इस्लामिक एम्पायर्स के एक दूसरे पर अटैक करने से बचते थे क्योंकि कोई वार्स और बैटल नहीं लड़नी पड़ रही थी। तो मानसा मूसा और अपना पूरा टाइम लगा था रिसोर्सेज सिर्फ अपनी इकोनॉमी और बिजनेस बढ़ाने में इन्वेस्ट कर पाया। अब आती है मानसा मूसा की लाइफ की सबसे माइंड ब्लोइंग कहानी। साल 1324 में मानसा मूसा की हज यात्रा पर निकला, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 60,000 लोगों का ग्रैंड काफिला था जिसमें 12,000 स्लेव्स थे और सबसे बड़ी बात उसके काफिले में 8 ऊंट थे और हर ऊंट पर किलो किलो सोना लदा हुआ था। टोटल करीब 12,000 किलो सोना उसके साथ चल रहा था। 12,000 किलो, ये सारा सोना उसने रखा नहीं था। पूरे रास्ते गरीबों को ये सोना दान करता गया। उसने इजिप्ट और मिडिल ईस्ट में इतना सोना बांट दिया था कि वहाँ सोने का रेट ही गिर गया था। हिस्ट्री में पहली बार किसी एक इंसान की चैरिटी की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था और सालों तक वहाँ की इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई। मानसा मूसा सिर्फ पैसे से बात नहीं करता था, वो डेवलपमेंट भी कर सकता था। जिस भी जगह फ्राइडे को उसका काफिला रुकता वो वहाँ एक नई मस्जिद बनवा देता। एक बार सफर में उसकी वाइफ को डेजर्ट की धूल से प्रॉब्लम हुई तो उसने इंस्टेंटली वहाँ एक इरिगेशन सिस्टम डेवलप करवा दिया। उसने माली में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरी बनवाई और उसे नॉलेज का सेंटर बना दिया। और हर ऐसी कहानी का एक एंड होता है। मानसा मूसा की मौत के बाद सक्सेसर वीक निकले, मिनिस्टर करप्ट होने लगे और आपस में ही लड़ने लगे। जो नेबरिंग स्टेट्स थी मूसा ने जीते थे वो आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गए और फाइनली द ग्रेट माली एम्पायर खत्म हो गया। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कहानी पसंद आई हो। मैं 10 बाय बाय।